कथा सुन लो, फिर आरती हो जाएगी। कथा के बाद आरती हो। आज 2 आरती करेंगे। आज एकादशी है तो जगदीश भगवान की हो जाएगी और माँ नर्मदा की हो जाएगी, है। हाँ, आज एकादशी है। आज की एकादशी का नाम उत्पन्या एकादशी है। आज की ही तिथि में भगवान द्वारकाधीश, देवताओं ने प्रणाम किया था कि हे द्वारकाधीश, आप भूमि के भार उतारने के लिए जगत में आए हैं, लेकिन बड़ा संकट है। बोले क्यों संकट है? तो सब देवताओं ने कहा महाराज, माता अदिति के कान के कुंडल भी भौमा असुर नाम के राजा ने छीन के रख लिया है। इंद्र का छत्र भी रख लिया है और गोप कुमारियों को जेल में बंद करके रख बैठा है। बोले कहाँ है? तब देवताओं ने बताया कि गुवाहाटी के क्षेत्र में असम के किनारे वो राजा अपनी राजधानी को बनाया है। भौमासुर नाम का राजा है। आप कृपा करके भूमि का भार उतारें, आप कृपा कर दीजिए। तब भगवान द्वारकाधीश ने माता सत्यभामा से कहा है कि सत्यभामे, कल प्रातः काल हम यहाँ से जाएंगे रथ में, आप चलेंगे? तो सत्यभामा तैयार हुई हैं, रथ सजा है और रथ में माता सत्यभामा बैठी हैं, भगवान के साथ जा रही हैं। चलते चलते उस क्षेत्र में जब गए हैं, उस जहाँ भौमासुर राजा था, उसी राजा के 4-6 मील आगे एक दानव हाथ में बरछी और ढाल लेके खड़ा था। उस दैत्य का नाम मुर था। तो मुर नाम के दैत्य से भगवान की लड़ाई हुई है। भगवान ने चक्र चलाया है, उस मुर दैत्य का सिर छिन्न हुआ है। देवताओं ने सुमन बरसाया है, जय जयकार किया है। स्वर्ग के देवता, अंबर के देवताओं ने कहा कन्हैया, गौ चराने गए तो गोपाल कहाए, नाग नाथे तो नटवारी कहाए, गोवर्धन उठायो तो गिरधारी कहायो, कंस को मारे तो केशव कहाए। आज मुर दैत्य को तुमने मारा है, कल से तुम्हारा नाम जगत में कृष्ण मुरारी हो जाए। बोलिए मुरारी भगवान की। उसी दिन से भगवान का नाम मुरारी पड़ा है। आज के दिन से फिर भगवान आगे गए हैं और भौमासुर से लड़ाई करके उस राजा का वध किए हैं। माता अदिति का कुंडल ला के दिए हैं, इंद्र का छत्र दिए हैं, गोप कुमारियों को कैद से मुक्त किया है। दयामय दयालु को दया आई है, सबको लेके द्वारका में भगवान आए हैं। ऐसी यह पावन एकादशी, आज की एकादशी का नाम उत्पन्या है। जो नए तरीका से व्रत करना चाहता है अपने जीवन में, तो आज की एकादशी से शुरुआत होती है। आज एकादशी का व्रत करने से बड़ा भारी पुण्य मिलता है। देवताओं की कृपा मिलती है, पितरगणों की कृपा मिलती है, ऋषियों की कृपा मिलती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 10 एक मन, ये 11 स्थान को शुद्ध कर ले। केशव की शरण ले ले, गोविंद के चरण को पकड़ ले, ठाकुर जी के चरण को जो इन 11 ही इंद्रियों को जीत ले वे। 5 कर्म इंद्रियाएं, कर्म कराने वाले इंद्रियाओं से जीते। कर्म इंद्रियाएं, ज्ञान इंद्रियाएं और मन, ये 11 स्थान को पवित्र कर ले। क्योंकि देवकी के चित्त में भगवान कब आए थे? जब माता देवकी भगवान को पुकारी है, तो जेल गृह में वसुदेव और देवकी को 11 साल 3 महीने जेल के अंदर रही, तब इनके हृदय में भगवान आए हैं। 11 स्थानों को जब शुद्ध कर लेंगे, तब चित्त में भगवान हमारे आते हैं। भगवान को बुलाने के 3 ही रास्ते हैं। भगवान सिर में बैठ के कभी नहीं आएंगे, हमारे कंधे में कभी नहीं आएंगे। इसलिए धर्म क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में जब हम बैठते हैं, तो आचार्य सबसे पहले कहते हैं हम कितना ही स्नान करके बैठें। आचार्य का, पुरोहित का यही कथन होता है कि जल लेके आँख में लगाओ, कान में लगाओ, मुँह में लगाओ। पंडित जी क्यों लगवाते हैं? वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भगवान के आने की 3 रास्ते हैं। भद्रम कर्णेभिर्यम, अर्थात हमारे कान एकदम साफ हो, नेत्र साफ हो, मुख साफ हो। भगवान आएंगे तो जब दर्शन करेंगे, तो दर्शन करते साथ ही इन नेत्र के मार्ग से भगवान चित्त में आ जाते हैं। इसलिए आँखों की पवित्रता अनिवार्य है। भैया भगवान आप आँख से नहीं आ रहे हैं माताओं, मुंह से आना पड़ेगा, इसलिए मुंह पवित्र हो। इसलिए आचमन करते हैं, मुंह में जल लगाते हैं कि हम राम राम कहेंगे, हरे कृष्णा कहेंगे, गोविंद नाम उचारेंगे। मुखमंडल के माध्यम से आना पड़ेगा। अरे माताओं आँख से, माताओं मुख से, कान से आना पड़ेगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है
रुक्मणी कभी भगवान को देखी नहीं, कभी तप नहीं करी, लेकिन रुक्मणी ने अपने दादा गुरु के मुंह से सुख सागर की कथा सुनी थी और